हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटा क्लासेस में। मैं सौरभ चौरसिया, आपका होस्ट और दोस्त। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में बताया था। उसकी बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ और सवाल बताने जा रहा हूँ जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं 3-4 सवालों को। इनमें से कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और कुछ आने वाली परीक्षा एनटीपीसी या और अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। देखते हैं पहला सवाल। यहां पर 7 पर पावर 8, 7 पर पावर 6, 7 पर पावर 5 और 7 पर पावर 10 का आपको एलसीएम भी पूछ रहा है और एचसीएफ भी, दोनों बताना है। तो सबसे पहले जो समझने की बात है वो ये है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि 7 पर पावर 8, 7 पर पावर 6, 7 पर पावर 5, 7 पर पावर 10, इन सभी का आधार क्या है? इन सभी का आधार अगर आप देखेंगे तो 7 है, और जब आधार बराबर होता है तो इसे बनाना काफ़ी आसान होता है। आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। तो देखते हैं पहले सवाल को। इसमें जिसका पावर सबसे कम होगा, पावर सबसे कम, वो एचसीएफ होगा। जिसका पावर सबसे कम वो एचसीएफ होगा। देखिए इसमें सबसे कम पावर किसका है? 7 पर पावर 5, तो ये एचसीएफ है। ठीक है, अब इसी में पावर सबसे अधिक, उसका वो एलसीएम होगा। देखिए 7 पर पावर 10, ये एचसीएफ और ये एलसीएम। तो ये आपको जब भी परीक्षा में आएगा तो यह इसका सबका बेस बराबर होगा। तो आप इसे इसी विधि से बनाइएगा, सबसे कम पावर वाला एचसीएफ, सबसे अधिक पावर वाला एलसीएम। लेकिन जैसे ही यह सवाल बदल जाएगा, यानी इसके ऊपर अगर पावर माइनस हो जाए, जैसा कि अगले सवाल में मैंने यहां लिख करके रखा है, 5 पर पावर -11, -9, -16, -10 का एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको दोनों ज्ञात करना रहे तो अब यहां पर ठीक इसका उल्टा, पावर सबसे कम, जिसका पावर सबसे कम होगा वो इस बार एलसीएम बनेगा। पावर सबसे अधिक वो एचसीएफ बनेगा। पावर सबसे कम एलसीएम, पावर सबसे अधिक एचसीएफ। कारण है कि इसका जो पावर है माइनस के रूप में, ये पलटेगा तो बटे में आएगा और संख्याएं बड़ी छोटी हो जाएंगी। अब देखिए सबसे कम पावर किसका है? 5 पर सबसे कम पावर -9, 5 पर सबसे अधिक पावर एचसीएफ के लिए 5 पर पावर -16। तो ये 2 सवाल थे जिसे आप अब देख करके ही बना सकते हैं। आगे कुछ और सवाल हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो का पूरा लाभ उठाइए। आइए देखते हैं अगले सवाल को। ये रहा अगला सवाल, सवाल नंबर 3। इसमें यह दशमलव के रूप में दिया हुआ है। 0.36, 1.2 और 4.8। इसमें एलसीएम बोले या एचसीएफ बोले, इसका 2 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता करके रखा है। तो देखते हैं, जब कभी भी एलसीएम आए तो याद कीजिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था अंश का और हर का। एलसीएम पूछा गया है तो अंश का एलसीएम होगा और हर का एचसीएफ होगा। जब आपको एलसीएम पूछे किसी भिन्न का, तो देखिए अब ये भिन्न के रूप में आ गया है। जैसे ही हम पॉइंट उड़ाएंगे 100, पॉइंट उड़ाएंगे 10, पॉइंट उड़ाएंगे 10, ये अंश और हर के रूप में आ गया। हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। जब हम ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, यानी 36, 12 और 48, एलसीएम सामान्यतः ऐसे निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको जल्दी एलसीएम निकालना है तो एक सबसे बड़ी संख्या को आप चुनिए और इसका गुणज देखिए। जैसे 48 सबसे बड़ी संख्या है, 48 का 2 गुना
96 होता है। तो क्या 96 को ये दोनों संख्याएं काटती हैं? 12 तो काट दे रही है पर 36 नहीं काट पा रही है। इसका 48 गुना 3 144 होता है। अब देखिए 12 भी इसे काट पा रहा है और 36 भी इसे काट पा रहा है और 48 तो काट ही पा रहा है। तो इसका मतलब या तो आप एलसीएम इस विधि से निकाल लीजिए या फिर आप मन में ऐसे कर सकते हैं। तो अब ऊपर का एलसीएम क्या हो गया? 144। हर का एचसीएफ, तो एचसीएफ में आपको सबसे छोटी संख्या देखनी होती है। सबसे छोटी संख्या 10 और 10। क्या देखिए 10 इन सबों को काट दे रही है? हाँ काट। इसका एचसीएफ क्या हो गया? 10। दशमलव बैठा दीजिए, 4.4। ये हो गया आंसर। क्या निकला? एलसीएम। अगर इसी में आपको एचसीएफ बोलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकाल दीजिए और नीचे वाले का एलसीएम। अगर इसी में आपको एचसीएफ बोला जाए तो अंश का यानी ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए, इन तीनों का एचसीएफ। दशमलव उड़ाने के बाद एचसीएफ देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें क्या निकलेगा? एचसीएफ निकाल दीजिए। नीचे का यानी हर का एलसीएम निकाल दीजिए, उसे काट दीजिए, उत्तर आपके पास है। तो ये थे ये 3 सवाल। आगे कुछ और सवाल हैं, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आगे देखते हैं हम सवाल नंबर 4 को। तो देखते हैं सवाल नंबर 4 और 5। कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 1 4 1 1 8 6 और 2 3 1 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। पहली बात यह समझना है कि एलसीएम होगा या एचसीएफ। समझिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी एक ऐसी आपको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिससे यानी जिस संख्या से अगर आप इसमें और इसमें भाग लगाएं तो समान शेष बचे। यानी एक ऐसी संख्या आपको चाहिए जो इन तीनों में भाग लगाए। कहने का मतलब है वो संख्या इन तीनों को काटे। तो एक संख्या मैंने बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, जिसका मैं लिंक डाल दूंगा, कि महत्तम वैसी संख्या होती जो सबों को काटती, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या वो सबको काटना जानती है, और लघुत्तम छोटी है वो सब से कट जाती है। तो यहां पर एक ऐसी संख्या ढूंढनी है आपको जिससे इसमें भाग, यानी एचसीएफ की बात है। लेकिन प्रत्येक दशा में क्या कहता है? समान शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 4, समान शेष बचने का मतलब है कि अगर इसमें भाग लगाएं तो अगर मान लीजिए 2 बच गया तो यहां भी 2 बचे, भाग आने के बाद यहां भी 2 बचे, यानी सब में बराबर बराबर बचे। इस कंडीशन में जब कभी भी समान शेष बचने की बात हो, समान शेष बचे, तो क्या करना होता है? इन 3 संख्याओं को आपस में एक दूसरे से पहले घटाना होता है। जैसे सबसे बड़ी संख्या हमने 231 ले ली, दूसरी संख्या 186, यानी ये इससे घट गई, ठीक है। फिर 231 में एक बार ये घटा तो एक बार ये घटेगा, 141 घट गया। उसके बाद इस संख्या का, प्रत्येक संख्या का प्रयोग 2 बार जरूर होता है, देखिए 2 बार। अब एक संख्या है 186, ये घटेगी 141 में। यहां देखिए प्रत्येक संख्या अलग अलग संख्याओं से घट रही है। कहने का मतलब है हर संख्या 2 बार आनी चाहिए। देखिए 231 2 बार, 141 2 बार, 186 2 बार, यानी आपने सही ढंग से इसे बनाया है। अब हम इसका अंतर करते हैं। अब जब इसका अंतर कीजिएगा तो यहां 14 और यहां 31 घटने के बाद आएगा 45, ठीक है। यहां पर 31 और यहां 41, यहां घट करके आएगा 90। यहां भी अंतर कीजिए, 186 यहां पर घट करके आएगा 4, 45। इन सबों का आपको अंतर निकल गया, ठीक है। ये 3 संख्याएं आपको मिली। मैंने कहा था जब एक संख्या ऐसी ढूंढनी हो जो सबों को काटे तो उसमें एचसीएफ निकालना होता है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप इन तीनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं, जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। मैं निकाल के दिखाता हूं फिर डायरेक्ट बताऊंगा। अब यहां क्या है कि 45 से अगर आप 90 में भाग लगाते हैं 2 बार में, यानी इसका काम इससे हो रहा है, ये पूरा पूरा कट गया। अभी भी कौन बचा है? 45। ये संख्या बची पड़ी है। तो अब इस 45 से जो यहां पर इसको काटा है, उसी 45 से इस बचे 45 में भाग लगाते हैं, एक बार में पूरा पूरा खत्म। यानी अंतिम में कौन काटा? 45। तो इसका हम एचसीएफ नहीं भी निकाल सकते। मैंने बताया था एचसीएफ
में आपको देखना होता है इन तीनों में से वैसी संख्या जो तीनों को काट दे। तो देखिए 45 ऐसी संख्या जो इसको भी काट रही है, इसको भी काट रही है, तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो गया? 45। यही इसका उत्तर भी है। कहने का अर्थ है यानी 45 ऐसी संख्या है जिसे अगर आप इसमें भाग दें 141 में, जितना शेष बचेगा प्रत्येक में उतना ही बचेगा। इसे हम समझ लेते हैं। 45 से अगर हम इसमें भाग लगाते हैं, 45 से 3 बार में 135 होता है, घटने के बाद 6 आएगा, यानी 141 में जब आप भाग लगाइएगा 45 से, तो जो शेष बचेगा वो 6 बचेगा। मैंने शेष लिख कर रखा, ये नहीं कि आप समझिए कि मैंने भाग लगाया 6 बार में। वैसे ही 186 में जब आप 45 लगाइएगा भाग, 180 कट जाएगा, शेष क्या बचेगा? 6। वैसे ही 231 में जब आप 45 से भाग लगाते हैं तो फिर से शेष क्या बचेगा? शेष 6। देखिए क्या कहा गया था? प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए सबका सब शेष समान है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब देखिए अगला सवाल, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सेम क्वेश्चन है, इतना 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 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। इसके पहले समान शेषफल की बात हो रही थी, इस बार शेषफल 1 की बात हो रही है, तो ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब है फिर से एक संख्या सबों को काट रही है, एक ही संख्या सबों को काट रही है, तो इसका अर्थ है कि आपको HCF निकालना है। सबसे पहला क्लू क्या मिला हमें? इसका HCF प्राप्त करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लेकिन क्या किताब कहता है? प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, यानी जब आप भाग लगाइएगा तो शेष सबसे एक एक बचेगा। कहने का अर्थ है कि इसमें एक बचेगा, इसका मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा दिया गया है। एक अगर नहीं होता तो वो पूरी पूरी कट जाती। तो अब हम क्या करते हैं, इस 141 से एक को निकाल देते हैं, 140। ये ऐसी संख्या है जो अब कट जाएगी, एक शेष नहीं बचेगा, जो बच रहा था उसे हमने निकाल दिया है। चलिए दूसरी संख्या 186, इसमें से भी एक माइनस कीजिए, 185। तीसरी संख्या 231, एक माइनस कीजिए, 230। यानी ये सारी अब ऐसी संख्याएं हैं 141, 185, 230। अब इसमें से वो शेष जो एक बचता वो हमने निकाल लिया है, तो अब ये संख्या पूरी तरह से कट जाएगी किसी एक खास संख्या से, वही संख्या जो इसका HCF होगा। तो इसका HCF निकालना है 140। अब यहाँ पे तो अगर हम तुरंत HCF निकालना चाहें तो संभव नहीं है, कारण क्योंकि 140 सबसे छोटी संख्या है। क्या इससे ये दोनों कट रही है? नहीं, तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। सबसे बड़ी संख्या का इस्तेमाल करते हैं, 230। एक बार में 140, कितना आया? 90। 140 फिर यहाँ एक बार में 90, 50 यहाँ, फिर 90 यहाँ, 50 से एक बार में, 50 से एक बार में 50, शेष बचा 40। ऐसे ही करके ये संख्या आगे बढ़ती जाएगी और आपको अंतिम में एक संख्या ऐसी मिलेगी जिससे आप इसका उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। 50, 40 से एक बार में, 40, 10। अब देखिए 10 अंतिम में ऐसी संख्या मिल रही है जो इसे काट रही है, ठीक है। तो अब हम 10 से इसमें भाग लगाएंगे, सब शेषफल 1 बचना है, 10 से भाग लगाते हैं। जब आप 10 से 185 जो बचा इसमें भाग लगाइएगा तो ये लगेगा एक बार में 10, ये बचा 8, ये 5 उतारना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं इसे 8 बार में, 80, एक बार पूरा पूरा लगा करके अब शेष बचा है 5, यानी 18 बार में अब ये 5 यहाँ उतरेगा। अब इसे आप लगाइए भाग, 5 दूनी 10, पूरा पूरा कट गया, यानी क्या आया? 5। यानी जब आप 5 से इसमें भाग लगाते हैं तो शेषफल समान बचेगा। तो ये था इसका उत्तर 5। अगर आप 5 से इन सबों में भाग लगाते हैं तो देखिए 5 से इसमें लगाइए भाग, शेष 1 बचेगा, इसमें भी लगाइए 1 बचेगा, इसमें भी लगाइएगा तो 1 ही बचेगा शेष।
तो यह था 2 तरह का सवाल। इसके पहले मैंने आपको 3 तरह के सवाल बताए थे। तो इस तरह से आज 5 तरह के सवाल हो गए मात्र 15 मिनट में। तो मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ छोटा बनाता हूँ और तथ्यपरक बनाता हूँ ताकि आपका समय कम लूँ और आपको अच्छी से अच्छी अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कुछ वीडियो और बनेंगे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और सवाल आएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, विशेष अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।